दिल्ली को अभी लू से निजात नहीं है, यानी दिल्ली वासियों की समस्या और भी बढ़ती जा रही है। और देखिए, दिल्ली वासियों के लिए आगामी 4 से 5 दिन और भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं, क्योंकि भीषण लू का जो कहर है वो बरपता नजर आएगा। हालांकि मौसम विभाग द्वारा भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, ऑरेंज अलर्ट लू को लेकर जारी किया गया है। और देखिए, लगातार जो डॉक्टर्स है, जो प्रशासन है, लोगों को एडवाइजरी दे रहा है कि जरूरी काम हो तभी आप दिन के वक्त घर से बाहर निकलिए, अन्यथा अपने घर में ही रहिए, वरना जो बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है, लू चल रही है, उसकी चपेट में आप भी आ सकते हैं। तो देखिए, कई राज्यों में लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में 5 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है भीषण गर्मी को देखते हुए। और दिल्ली को अभी फिलहाल कई दिनों तक लू से निजात राहत नहीं मिलेगी, ना ही आगामी दिनों में बारिश के कोई आसार नजर आ रहे हैं। कल हालांकि हल्की सी बूंदाबांदी जरूर हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर से भीषण गर्मी की मार दिल्ली वासियों को झेलनी पड़ी। और आज भी इसी तरह का मौसम बना हुआ है। दिल्ली को अभी फिलहाल दूर दूर तक लू से कोई भी निजात नहीं है, यानी कि आने वाले आगामी दिनों में और भी ज्यादा दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ सकती है। तो दिल्ली में रिकॉर्ड बिजली खपत 21 मई 8,231 मेगावाट, 20 मई 8,000 मेगावाट। देखिए, जैसी गर्मी बढ़ती जा रही, बिजली खपत भी उसी हिसाब से बढ़ता जा रहा है। तो 21 मई 8,231 का आंकड़ा पार कर चुका है। गर्मी में बेहाल दिल्ली 47.5 डिग्री टेम्परेचर बना हुआ है। और देखिए, यहाँ पर 43 टेम्परेचर बना हुआ है। 9,000 मेगावाट के पार जा सकती है बिजली खपत, यानी कि बिजली खपत अभी और भी ज्यादा बढ़ सकती है। तो 43.5 डिग्री का टॉर्चर दिल्ली वासियों को झेलना पड़ रहा है। पावर डिमांड 8,000 मेगावाट के पार जा चुकी है, क्योंकि गर्मी इस कदर बढ़ रही है कि लोगों के घरों में फैन, एसी, कूलर सब लोग ऑन कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं घर के अंदर बैठकर एसी के नीचे लोग राहत भरी सांस ले रहे हैं। और जो बिजली है वो भी इन दिनों काफी ज्यादा बिजली की खपत बढ़ती जा रही है। तो ये आपको जगह जगह टेम्परेचर दिखा रहे हैं। इसके साथ ही आप ये देखिए, नक्शा आपको दिखा रहे हैं भारत का, और वो जगह आपको दिखा रहे हैं जहां सबसे ज्यादा गर्मी पड़ रही है। चंडीगढ़, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, विदर्भ, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये ऐसे प्रदेश है जहां पर गर्मी प्रचंड है। चंडीगढ़ की बात करें, हरियाणा की बात करें, राजस्थान की बात करें, उड़ीसा, तेलंगाना, यहाँ पर गर्मी भीषण पड़ रही है, यानी कि दूर दूर तक राहत के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि अगर साउथ की हम बात करें, दक्षिण साइड की हम बात करें, केरला की बात करें, कर्नाटक की बात करें, तो वहां पर अभी लोग राहत की सांस ले रहे हैं, क्योंकि वहां पर इतनी ज्यादा भीषण गर्मी नहीं पड़ रही जितनी इन प्रदेशों में पड़ रही है। ये पूरा मैप आपके सामने है, और लाल कलर यानी कि भीषण गर्मी की मार, इन प्रदेशों में भीषण गर्मी की मार पड़ रही है। लोगों को इस भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए, चंडीगढ़, हरियाणा, राजस्थान, झारखंड, तेलंगाना, दिल्ली, विदर्भ, यूपी, बिहार, उड़ीसा, ये अलग अलग राज्यों से तस्वीरें आपके सामने हैं। ये मैप के माध्यम से आपको जगह जगह हम दिखा रहे हैं कि कहाँ भीषण गर्मी पड़ रही है और लोगों को किस तरह इस प्रचंड गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता शरद भारद्वाज, दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही देखिए, फरीदाबाद से हमारे साथ हमारे संवाददाता जय प्रकाश भाटी भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शरद, आपके पास आते हुए, दिल्ली में मौसम का मिजाज क्या कह रहा है? शरद, तो यहाँ पर भीषण गर्मी चल रही है जी। शरद, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही। ठीक है शरद, आपके पास आऊंगी। और हमारे साथ जयप्रकाश लगातार फरीदाबाद से जुड़े हुए हैं। अब आपके पास आते हुए जयप्रकाश, क्या तस्वीरें हैं फरीदाबाद में गर्मी को लेकर, क्या फिलहाल टेम्परेचर? बिल्कुल, देखिए, फरीदाबाद की अगर खास तौर पर अगर बात की जाए तो फरीदाबाद में लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और वहीं लोगों की चिंताएं भी बढ़ना लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार दोपहर के समय टेम्परेचर 45 डिग्री से ऊपर जो है वो दिखाई देता है, तो ऐसे में लोग जो है बेहद परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फरीदाबाद के सिविल अस्पताल की खास तौर पर अगर बात की जाए तो फरीदाबाद के सिविल अस्पतालों में, ओपीडीओ में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। वहीं डॉक्टरों की तरफ से भी लोगों को लगातार संदेश ये दिया जा रहा है कि घर से जब निकलें तो अपने सिर पर स्वापी या छतरी साथ लेकर निकले। अगर जरूरी काम हो,
जब ही अपने घरों से निकले, वरना घर से ना निकले। और ऐसे में जो लोग डेलमरी नौकरी या धंधे के लिए जो घर से निकलते हैं, तो उन लोगों को जरूर बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि दोपहर का समय है। और एक बार तस्वीरें आपको हम इस समय रोड की दिखा देते हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार गर्मी का प्रकोप पड़ता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, तो रोड जो है वो सुनसान है। और ऐसे में लगातार आने वाले समय में भी गर्मी लगातार बढ़ती हुई साफ तौर पर दिखाई देगी, क्योंकि फरीदाबाद की अगर खासतौर पर बात की जाए तो फरीदाबाद में लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? आशीष नाम है सर मेरा। आशीष जी, लगातार गर्मी बढ़ रही है और ऐसे में कितनी परेशानियां हो रही हैं, क्योंकि देख रहे हैं पेड़ की छांव में आप खड़े हुए हैं। ये जी गर्मी की धूप जो इतनी तेज है, उसकी वजह से इतनी परेशानी हो रही है कि सर अगर थोड़ी देर भी बाहर निकलते हैं तो उसमें सर पूरा गर्म हो जाता है। और प्यास, पानी की सुविधा है, बीच में पानी की बोतल लेनी पड़ती है, कहीं जूस पीना पड़ता है। तो ये सारी परेशानी आ रही है। गर्मी बहुत तेज है, बाहर निकलना मुश्किल है, तो उससे डर भी रहता है कोई बीमारी ना बन जाए, हैजा वैजा। क्या गर्मी इस बार ज्यादा पड़ रही है पिछली साल के मुताबिक अगर बात की जाए तो? देखो, गर्मी पहले के हिसाब से गर्मी पहले भी थी, लेकिन 5-6 दिनों से गर्मी का प्रकोप बहुत ज्यादा है, बहुत बुरा हाल है। और एक बिजली की समस्या भी बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से घर में भी मुश्किल हो रहा है। गर्मी परेशानी, बाहर भी अंदर भी दोनों तरफ परेशानी है। सर आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से लगातार गर्मी पड़ रही है? तो सर गर्मी पड़ने से काफी विशेष काम धंधे पे लोग बेरोजगार हो गए, क्योंकि घर से बाहर निकल नहीं पा रहे गर्मी की वजह से। और लाइट बिल्कुल है नहीं। लाइट की सबसे बहुत बड़ी समस्या है सर, क्योंकि लाइट की वजह से हर काम जो है, जो परचूनी दुकानें वैसी हैं, इनमें लाइट आने से उस दिन काफी नुकसान लोगों को हुआ है, क्योंकि 5-5, 6-6 घंटे का गैप लगता है लाइट का। तो मेरा कहना ये है कि गर्मी पहले से अब की बार कुछ ज्यादा है 5-6 दिनों से। बिल्कुल, देखिए लोगों का साफ तौर पर कहना है कि गर्मी की अगर बात की जाए तो गर्मी लगातार बढ़ती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। पिछली बार के मुकाबले इस बार प्रचंड पड़ रही है। आऊंगे आपके पास जयप्रकाश। शरद हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शरद, दिल्ली में तापमान क्या है फिलहाल अभी, और किस तरह की गर्मी लोगों को परेशान कर रही है? शरद जी, राजधानी दिल्ली की बात करें तो इस समय पे जो है धूप निकली हुई है। धूप के साथ साथ में तेज हवा जो चल रही है, वो लू के चपेड़े लग रहे हैं। यानी कि अभी का वक्त अगर बात करें तो अभी 11 बजे है, और ऐसे में टेम्परेचर 38 से 39 जा रहा है, और बताया जा रहा है कि 44-45 तक जो है टेम्परेचर रहेगा। तो ऐसे में हीटवेव जो है वो कहीं ना कहीं परेशानी में डाले हैं लोगों को। और आज तो संडे है, संडे की वजह से लोग घरों में भी कैद हो गए हैं। लेकिन ना तो कूलर जो है कहीं राहत दे रहा है, क्योंकि इतनी गर्मी चल रही है, और पानी भी गर्म हो जाता है। तो ऐसे में कूलर भी जो है फेल हो रहा है, पंखा तो उससे गर्म हवाएं दे रहा है। ये राजधानी की बात है। मौसम विभाग ने जो है येलो अलर्ट जारी किया हुआ है कि अभी घर से ना निकले, क्योंकि लू के थपेड़े चल रहे, और दूर दूर तक अभी तक कोई ऐसा अनुमान नहीं लगाया जा रहा है जो हल्की बारिश या जो है ठंडी हवा हो। तो ऐसे में मौसम विभाग ने भी जो है लोगों को एडवाइजरी जारी की है कि आप जो है घरों में कैद रहे। वहीं डॉक्टर जो है वो भी अपने जो मरीज जो चेकअप कराने के लिए आ रहे हैं, तो साथ साथ में एक सलाह दे रहे हैं कि आप घर से ना निकले। अगर निकले तो सर पर जो है तौलिया रखकर चले या कपड़ा रखकर चले, पानी की बोतल लेकर चले। और साथ साथ में गर्भवती महिलाओं को भी जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि 2 जिंदगियां जो है ऐसे में रहती है, गर्भवती महिला और उसके साथ में पले बच्चे को लेकर भी डॉक्टर उनको सलाह दे रहे हैं कि आप ORS का जो है पानी पीते रहे। अगर आप चेकअप कराने के लिए आ रहे हैं तो आप जो है वहां पर पानी की बोतल और कपड़ा जरूर लेकर चले। यानी कि हिट में जो है वो परेशानी में लोगों को डाला है। और अभी दिल्ली के लोग जो है सोच रहे थे कि बाहर जाए, वहां पर भी कहाँ जाएंगे, चाहे हरियाणा का इलाका हो, पंजाब का इलाका हो, राजस्थान का इलाका हो, उत्तर प्रदेश का इलाका हो, वहां पर भी जो है गर्मी प्रचंड रूप ले रही है। यानी कि भीषण गर्मी प्रचंड रूप लिए हुए है। और जी न्यूज भी अपने जो जनता जनार्दन है उनसे यही अपील करता है कि अगर आप लोग घर से बाहर निकल रहे हैं तो पानी का सेवन जरूर कीजिए, अपने साथ पानी की बोतल जरूर रखिए। आऊंगी शरद आपके पास। देवेश लगातार हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। देवेश, आपके पास आते हुए गर्मी को देखते हुए प्रशासन की तरफ से किस तरह के बंदोबस्त, किस तरह के इंतजाम दिल्ली वासियों के लिए? देखिए, इसके लिए पहले से ही सरकार की तरफ से तमाम इंतजाम
किए गए थे अलग अलग चौराहों पर। कोशिश ये थी सरकार की कि पानी की उपलब्धता करा सके दिल्ली के लोगों को, और साथ ही साथ उनकी तरफ से भी जो एडवाइजरी थी वो सरकार की तरफ से पहले ही जारी कर दी गई थी कि अगर ज़रूरत ना हो तो लोग दोपहर के समय अवॉइड करें घर से बाहर निकलना हो। बेसिकली इसमें बोला गया था बच्चे और बुजुर्ग को कम से कम अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तापमान जो है 46 के पार भी दिल्ली में पहुंच चुका था, लेकिन आज जो है अभी का तापमान की बात करें तो 44 डिग्री जो है वो तापमान बना हुआ है। और अगले 4 दिन के लिए यानी कि 28 तारीख तक मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जो है वो दिल्ली के लिए जारी किया हुआ है, यानी कि जो टेम्परेचर है वो तापमान है वो लगातार दिल्ली में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज भी अनुमान जो मौसम विभाग ने जताया है वो 43 डिग्री तक जो तापमान है वो पहुंच सकता है, क्योंकि आज रविवार का दिन है तो जाहिर सी बात है कम जो लोग हैं वो सड़कों पर नज़र आएंगे। क्योंकि कनॉट प्लेस में इस वक्त हम मौजूद हैं, एक तस्वीर भी दिखा देते हैं सड़कों पर कि जो सुनसान है वो सड़कें अभी नज़र आ रही है। लोग भी कम हैं क्योंकि रविवार है, छुट्टी का दिन है। लेकिन डॉक्टर और एक्सपर्ट का भी मानना है कि कम से कम जो दोपहर का समय है 12 से 5 बजे के बीच कम से कम अवॉइड करें, और जिनको अगर कोई प्रॉब्लम है कम से कम वो इस गर्मी में बाहर ना निकले। तो एडवाइजरी तो सरकार की तरफ से और डॉक्टर की तरफ से पहले ही दे दी गई है, लेकिन जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं लोगों की परेशानी बढ़ाती है। एक स्टॉल पर हम मौजूद हैं पानी के, क्योंकि आज रविवार है तो कम लोग हैं, लेकिन उनसे भी बात करेंगे। जो स्टॉल आज रविवार है इस वजह से कम है लोग पानी पीने तो आते हैं अक्सर, हमने देखा स्टॉल में। जी पानी कम है आती, वो जो है छुट्टी का दिन है आज, इसी वजह से नहीं आ पा रहा है। आएगा थोड़ा बहुत आएगा, शाम के टाइम आएगा। गर्मी में तो अच्छे खासे लोग आते हैं स्टॉल पे पानी पीने। हाँ आते हैं, बढ़िया आदमी सब आते हैं, बहुत आते हैं। बिल्कुल। तो संडे का दिन है और छुट्टी का दिन है, इस वजह से कम भी लोग नज़र आ रहे हैं। और दूसरी तरफ जो गर्मी है, क्योंकि दिल्ली के कनॉट प्लेस में तो अक्सर लोग घूमने भी आते हैं, लेकिन सड़कें आपको दिखा देते हैं नदारद है लोग, क्योंकि दोपहर का समय है और गर्मी बहुत ज़्यादा है। अभी 40 का टेम्परेचर है और आज जो अनुमान जताया है वो 43 डिग्री जो है तापमान पहुँच सकता है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, बाहर ना निकला जाए। जिस तरह से गर्मी पड़ रही है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी खड़ी करती है, इसलिए सरकार भी तमाम कोशिश कर रही है कि लोगों को कोई परेशानी ना हो। कूलिंग जोन जो है सरकार की तरफ से दरअसल बनाया गया था दिल्ली में, वो भी चल रहा है। वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुँचते भी हैं, वहाँ पर कूलर है, ORS का घोल है और तमाम तरह की जो सुविधाएं, उनके बैठने के लिए सुविधा जो है सरकार की तरफ से दी गई है। साथ ही साथ एक वैन जो है दिल्ली के अलग अलग ज़िलों में घूम रही है, उस वैन में ठंडा पानी मिलेगा लोगों के लिए, कैप मिलेगी, जो है टॉवल है वो मिलेगा। तो ये तमाम तरह की जो व्यवस्था है दिल्ली सरकार की तरफ से की गई है। मकसद यही है कि दिल्ली के लोगों को गर्मी से बचाया जा सके। जिस तरह से टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है वो लोगों की परेशानी खड़ी कर सकता है। तो इसीलिए सरकार का भी कहना है, और जो एक्सपर्ट है या डॉक्टर्स की माने तो कम से कम 12 से 5 बजे के बीच जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो घर से बाहर निकलने से अवॉइड करें। अगर ज़रूरी है घर से तो कम से कम फुल स्लीव के कपड़े पहने, सर पर कैप रखे या कोई कपड़ा जो सर पर रखा जा सके जिससे कि सीधी धूप जो है आपके ऊपर ना पड़ सके। तो एडवाइजरी जारी है और दूसरी तरफ लोग भी गर्मी से बचने के लिए जो तैयारियां हैं वो पूरी तरह से मुकम्मल नजर आ रही है। जयप्रकाश, आपके पास आते हुए फरीदाबाद का अगर हम जिक्र करें तो फरीदाबाद में किस तरह की प्रशासन द्वारा तैयारियां की गई है और लोगों को कैसे इसका लाभ मिल रहा है? जयप्रकाश। बिल्कुल, देखिए फरीदाबाद की अगर खास तौर पर अगर बात की जाए तो फरीदाबाद में जिस तरीके से लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है, तो ऐसे में लोग भी बेहद परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि रविवार का दिन है। रोड की अगर एक बार तस्वीरें आपको सबसे पहले दिखा देते हैं, क्योंकि जिस तरीके से रविवार का दिन है रोड पूरी तरीके से सुनसान दिखाई देगा, क्योंकि इस रोड पर लगातार गाड़ियों का काफिला वो चलता हुआ साफ तौर पर दिखाई देता है। लेकिन फिलहाल जो है यहाँ रोड पर इक्का दुक्का गाड़ियां जो है वो चलती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि दोपहर 11 बजे का समय हो चुका है। 11 बजे के बाद भी इस तरीके के हालात फरीदाबाद में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लगातार गर्मी जो है वो बढ़ती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है और लोग इससे परेशान हो रहे हैं। वहीं बच्चे और बुजुर्गों की बात की जाए तो उनको जरूर इससे बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बिजली के कट लगने की वजह से जहाँ AC और कूलर नहीं चल पाते, तो ऐसे में गर्म हवाओं के सहारे जो है उन लोगों को दोपहर काटनी पड़ती है। और वहीं फरीदाबाद के और अलग अलग इलाकों की बात की जाए तो वहां भी इसी तरीके की स्थिति फरीदाबाद में बनी हुई है। वहीं अस्पताल की बात की जाए तो अस्पताल में जो डॉक्टर हैं वो भी लगातार लोगों को हिदायत दे रहे हैं कि घर से तभी निकलें जब कोई जरूरी काम हो। और ऐसे में लगातार फरीदाबाद में इस तरीके का टेम्परेचर लगातार बढ़ता रहेगा तो आने वाले समय में लोगों की
और ज्यादा परेशानियां साफ तौर पर बढ़ती हुई दिखाई देंगी। जी बिल्कुल जयप्रकाश, हम खुद ये तस्वीरें देख रहे हैं, हमारे दर्शक भी लगातार ये तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह फरीदाबाद की सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ है और लोग घर से, इक्का दुक्का लोग ही होंगे जिनको बहुत जरूरी काम है तो इस वक्त लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, अन्यथा लोग अपने घर में ही मौजूद है, पंखा, फैन, कूलर, एसी चला रहे हैं और वहां पर अपने घर में आराम कर रहे हैं। आऊंगे आपके पास शरद, आपके पास आते हुए देखिए शरद, दिल्ली में जो स्कूल है, स्कूलों की तो छुट्टी पड़ चुकी है और स्कूलों की जब छुट्टी पड़ती है, ऐसा वक्त होता है कि जो बच्चे हैं, फैमिली है, आउटिंग पर जाती है, बाहर घूमना पसंद करती है। लेकिन क्या तस्वीरें दिल्ली से सामने आ रही है शरद? क्या लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, क्या कहीं घूम रहे हैं? क्योंकि दिल्ली में हम देखते हैं हिस्टोरिकल प्लेसेस काफी ज्यादा है, हम इंडिया गेट की बात कर ले, हुमायूं टॉम्ब की बात कर ले, सीपी की बात कर ले, कई हिस्टोरिकल प्लेसेस है दिल्ली में जहां लोग जाना पसंद करते हैं, वहां की क्या तस्वीरें हैं शरद? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो छुट्टी पड़ रही है, क्योंकि आज सैटरडे और संडे, आज संडे है तो जाहिर सी बात है परिवार का एक प्लान रहता है कि घूमने जाएंगे, लेकिन ऐसी स्थिति में प्लान चेंज भी कर रहे हैं लोग, क्योंकि जहां इस समय 11 बजे जो है, चाहे इंडिया गेट का इलाका हो, चाहे फिर लाल किले का इलाका हो, यहाँ पर जो है टूरिस्ट घूमने आते थे, आसपास के लोग जो है एनसीआर के वो ही घूमने आते थे, लेकिन वहां पर भी कहीं ना कहीं सन्नाटा इसलिए क्योंकि आसमान से जो है आग बरस रही है, जमीन तप रही है, तो वो हालात जो है वो इतने बदतर हो रहे हैं कि लोग घरों से निकलना नहीं पसंद कर रहे। अगर दिल्ली की बात करें तो बिजली की डिमांड भी बढ़ रही है, क्योंकि बीच में सट लग जाता है तो वहां पर भी जो है लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हीटवेव चल रहा है। तो ऐसे में जब बिजली लगातार चलती है तो ऐसे में एक समय पर जो है कई घंटे तक एसी चलता है, कूलर चलता है, तो वहां पर कहीं ना कहीं बिजली की जब डिमांड बढ़ती है और बिजली जब गर्म हो जाती है, तारे गर्म हो जाते हैं, क्योंकि 44 टेम्परेचर है तो हर चीज गर्म हो रही है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत जो है बिजली के फॉल्ट में भी हो जाता है और कई जगह देखा गया कि ट्रांसफार्मर में भी आग लगी है। तो ऐसे में काफी परेशानी का सामना जो है लोगों को करना पड़ रहा है। उसको लेकर जो है मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया हुआ है कि आप भी दूर दूर तक, एक सप्ताह तक जो है मौसम में बदलाव नजर नहीं आएगा। ऐसे में जो है लोगों को हिदायत दी जा रही है कि घरों में रहे, खासकर बच्चे, बुजुर्ग, उनको जो है बताया गया कि 12 बजे से लेकर 4 से 5 बजे तक दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। कल जिस तरह से हमने देखा बूंदाबांदी हुई थी, आगामी दिनों में ऐसी कोई तस्वीर नजर नहीं आ रही। जी बिल्कुल, देखिए मैं दिल्ली कैंट इलाके में मौजूद हूँ। कल मैंने जी मीडिया पे हमने दिखाया था कि दिल्ली कैंट और सागरपुर और दौलतपुर के इलाके में हल्की बूंदाबांदी हुई थी, तो मौसम अच्छा हुआ था। जो सूर्य देवता थे वो बादलों में छिपे हुए थे, लेकिन देखिए 24 घंटे के बाद क्या हालात है कि दिल्ली के लोग अब घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं, क्योंकि आसमान से आग बरस रही है। देवता जो है बिल्कुल गर्म है, जो सूर्य देवता है, और इस टाइम 44 के आसपास जो है टेम्परेचर जब जाएगा तो हालात बदतर हो जाएंगे, क्योंकि भीषण गर्मी है। ऐसे में दिल्ली सरकार भी जो है जनता को बचाने की कोशिश कर रही है कि आप जो है घरों में रहिए, अगर आप निकल रहे हैं तो आप जो है अपने जो है गर्मी से बचने के साधन को जरूर लेकर, चाहे छाता हो, तौलिया हो, या फिर जो है पानी लेकर चले, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि दिल्ली की जनता को इस भीषण गर्मी से बचाया जा सके। लेकिन अगर तपन की बात करें, क्योंकि आज छुट्टी है और ऐसे में जो है लोग घरों में कैद है, तो जो वाहन है वो भी सड़क पर अब नजर नहीं आ रही, क्योंकि गर्मी काफी है। तो लेकिन अब कहीं ना कहीं गर्मी, भीषण गर्मी लोगों को परेशानी में डाल रही है। जाए तो जाए कहाँ, चाहे वो शिमला का इलाका हो, हरिद्वार का इलाका हो, तमाम वहां पर भी जो है भीषण गर्मी बच रही है। तो दिल्ली के लोगों को भीषण गर्मी से बचने के जो है कहीं आसार नजर नहीं आ रहे। दिल्ली में तो भीषण गर्मी है ही, लेकिन एनसीआर के इलाके में भी अगर वो घूमने अपने परिवार के बीच में जाए, मामा या नाना के पास जाए, चाचा चाची के पास बच्चे जाए, वहां पर भी भीषण गर्मी है। दिल्ली में हल्की सी कह सकते हैं कि जो है बिजली है, लेकिन एनसीआर के इलाके कई ऐसे हैं जहां पर जो है दिल्ली के ऐसे इलाके जहां पर भीषण गर्मी पड़ लग रहे हैं, तो ऐसे में जो है अगर बाहर निकले दिल्ली की जनता को करना पड़ रहा है। आऊंगे आपके पास शरद। देवेश, आपके पास आते हुए, आप इस वक्त सीपी में मौजूद है। देखिए, अगर सीपी की हम बात करें, हनुमान मंदिर वहां पर है, जनपद मार्केट वहां पर है, तमाम चीजों के आउटलेट्स वहां पर है, और आज संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, लोग अक्सर सीपी जाना पसंद करते हैं। सीपी में क्या तस्वीरें हैं? क्या सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ है? क्या लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, शॉपिंग के लिए जा रहे हैं? क्या जानकारी? हेलमेट उतार लो, सामने खड़े हो, मास्क उतार दो। देवेश,
सड़क पर किस तरह से सन्नाटा जो है वो पसरा हुआ है। और ये तस्वीर देख लीजिए, दरअसल क्योंकि रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, ये भी एक कारण है। और दूसरा, गर्मी बहुत ज़्यादा है दरअसल, और इसी गर्मी की वजह से लोग अवॉइड कर रहे हैं कि कम से कम दोपहर के समय घर से बाहर ना निकला जाए। और इसका असर देखने को भी मिल रहा है, जिस तरह से तापमान लगातार बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। अभी भी तापमान 11:15 के आसपास टाइम है और 40 डिग्री पहुंच गया, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2-3 बजे का जो अनुमान है मौसम विभाग का, उनका कहना है कि कम से कम तापमान 43 डिग्री को पार कर जाएगा। तो ऐसे में खासी दिक्कत जो है दिल्ली के लोगों को हो रही है। और इसी को देखते हुए दिल्ली के कनॉट प्लेस में इस वक्त हम क्योंकि मौजूद है, वहाँ पर पूरी तरह से सन्नाटा अभी पसरा हुआ है। एक गर्मी बहुत बड़ा रीज़न है कि लोगों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। हालांकि डॉक्टर्स का भी ये मानना है कि अगर आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो आपकी हेल्थ के लिए ही फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि दोपहर के समय अगर आप गर्मी में बाहर निकल सकते हैं तो बहुत सारी परेशानियां आपको झेलनी पड़ सकती है, जिस तरह से गर्मी जो है बढ़ रही है। और दूसरी बात ये भी कि जो दिल्ली का RML हॉस्पिटल, वहाँ पर भी अभी तक 2 पेशेंट जो है हीट वेव के वो भर्ती हो चुके हैं। हालांकि उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। दोनों की जो स्थिति थी वो गंभीर बताई जा रही है। और कोशिश ये भी है, क्योंकि अलग अलग हॉस्पिटल्स में OPD में इंतज़ाम सरकार की तरफ से कराए गए हैं, अलग से वार्ड तैयार किया गया, अलग से पूरा ट्रीटमेंट जो है, अगर हीट वेव का कोई पेशेंट आता है तो उसे तुरंत जो है इलाज दिया जा सके। इसके लिए भी RML हो, LNJP हो, सफदरजंग हॉस्पिटल हो, उस हॉस्पिटलों में तमाम तरह के इंतज़ाम अलग से किए गए हैं। तो कोशिश ये है सरकार की कि किसी भी तरह की कोई भी इमरजेंसी होती है, लोगों को गर्मी में अगर भर्ती होना पड़ता है हॉस्पिटल में, तो उसका तुरंत जो है इलाज किया जा सके। इसके लिए हॉस्पिटल्स में तमाम इंतज़ाम किए गए हैं। दूसरी तरफ कूलिंग जोन जो है दिल्ली में अलग अलग जगह बनाए गए हैं। जो वैन है, 13 ज़िले हैं, वहाँ पर वैन जो है लगातार घूम रही है। वहाँ पर तमाम उस वैन के अंदर सुविधाएं दी गई है। ORS का घोल है, ठंडा पानी है, कैप का व्यवस्था की गई है, टॉवल की व्यवस्था की गई है। इसके ज़रिए सरकार ये कर रही है कि कम से कम लोगों को गर्मी से सीधा बचाया जा सके, थोड़ी बहुत राहत सरकार की तरफ से दी जाए। दूसरी तरफ ये भी कहा गया है कि अगर ज़रूरत ना हो तो गर्मी के समय कम से कम बाहर ना निकले लोग। और साथ ही साथ ये भी कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई बीमारी है, वो कम से कम बाहर ना निकले, क्योंकि उसकी परेशानी और ज़्यादा बढ़ सकती है। मौसम विभाग अनुमान जता रहा है कि अगले 4 दिन और दिल्ली वासियों के लिए, NCR के लिए मुसीबत भरे हो सकते हैं। हीट वेव तो चली रही है, साथ ही साथ जो गर्मी है उसका और ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। तापमान जो है क्योंकि लगातार बढ़ रहा है, आज 43 डिग्री को पार कर सकता है और अगले आने वाले दिनों में 46 डिग्री तक पहुंच सकता है। तो ऐसे में काफ़ी दिक्कत दिल्ली के लोगों को होने वाली है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हो सकता है देवेश, काफी ज्यादा दिक्कत इनफैक्ट अभी दिल्ली वासियों को हो रही है। और आगामी दिनों में जिस तरह से हमारे संवाददाता लगातार जानकारी दे रहे हैं कि आगामी दिनों में बारिश के, बूंदाबांदी के भी दूर दूर तक आसार जो है वो नजर नहीं आ रहे हैं। तो मतलब ये कहना साफ होगा कि दिल्ली वाले अभी इसी तरह से गर्मी से परेशान रहेंगे। शरद, आपके पास आते हुए, शरद देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो कह दिया है कि वर्क फ्रॉम होम कीजिए, लेकिन गर्मी को देखते हुए दिल्ली प्रशासन की तरफ से क्या एडवाइजरी जारी की गई है? क्या वर्क फ्रॉम होम को नसीहत दी जा रही है? क्या लोगों से कहा जा रहा है कि हाँ, आप घर बैठ के ही काम कीजिए, सड़क पर ज्यादा ना निकले क्योंकि गर्मी बहुत है, गर्मी में लोग निकलेंगे तो बीमार पड़ेंगे? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली सरकार ने अपने प्रशासन अधिकारी को तो बोला ही है कि वर्क होम करें। तो ऐसे में दिल्ली के लोग ये कैसे निकले, क्योंकि जो बाइक पे चलने वाले हैं वो कैसे करेंगे? उनको बाहर निकलना जरूरी होगा, जब साइकिल से चलने वाला होगा। लेकिन परेशानी जो है आम जनता को करनी पड़ रही है, जो रोजमर्रा के लिए काम के लिए जाते हैं, उनके लिए तो हीट वेव जरूरी है। हमारे साथ में दिल्ली के लोग जुड़े हैं और ये जूस भी पी रहे हैं। देखिए जी, क्या नाम है आपका? इधर। मेरा नाम जोगराना जी। जोगराना जी, क्या किस लिए आप पी रहे हैं? अभी क्या गर्मी का जो प्रकोप देखते हुए थोड़ा अपने आप को करने के लिए जरूरी है। जी, आप किस बाइक से चल रहे हैं? साइकिल से चल रहा हूँ। साइकिल से? तो गर्मी तो बहुत है सर, गर्मी काफी है सर, इसलिए जूस पी रहे हैं, काफी गर्मी है। अच्छा, तो जूस से क्या होगा? उससे थोड़ा सा पेट खुल रहा था, इसलिए पीना। जूस पीने से क्या होगा सर? जूस पीने से गर्मी का थोड़ा प्रकोप शांत होगा। गर्मी का? अभी अब मैं देख रहा हूँ कि आप स्कूटी से आए और आपने जो पत्थर बेल का जो जूस पिया, आप अपने आप पिया और बच्चे को पिलाया। हाँ, पत्थर बेल का जूस का फायदा ये है कि रादर देन कोल्ड ड्रिंक
इट इज बेटर कि हमारे पेट में जाके इसके जो पदार्थ हैं वो बहुत ही आगे फायदेमंद होता है और बच्चों की शारीरिक क्षमता बढ़ती है। लेकिन अगर मैं इंस्टेड ऑफ उसको कोल्ड ड्रिंक पिलाऊं या कुछ दूसरा चीज पिलाऊं तो उसके लिए हानिकारक है, इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि गन्ने का जूस। आप घर से निकले तो फिर अचानक जूस के कौन क्यों पकड़ा आपने? क्यों? गर्मी इतनी है यहाँ पर, क्योंकि घर से मैं पानी की बोतल कैरी कर रहा हूँ, बच्चे के पास भी मेरे पास पूरा खत्म हो गया है। स्कूल तो बंद है, कोचिंग क्लास में जाते हैं 2-3 घंटे तो बच्चों को चाहिए सब हेल्दी फूड खाना, इसलिए सरकार ने होमवर्क के लिए बोला है कि आप जो है घर बैठे काम करें, गर्मी बहुत जरूरी है। घर बैठे काम कर रहे हैं, लेकिन हमने भविष्य में देखा है घर पे भी राहत है कुछ गर्मी से। घर पे राहत तो देखिए डिपेंड करता है कि आप कैसे अपने आप को रख रहे हैं, हाँ प्रिकॉशन ले रहे हैं। बट ये खान पान जो तरल पदार्थ है बहुत जरूरी है, बट गर्मी बहुत है तो ये तो कुदरत की देन है, इसका कुछ कह नहीं सकते। प्लानिंग है कोई परिवार को घूमने के लिए आगे कहीं? अभी हम कल जा रहे हैं उत्तराखंड नैनीताल घूमने जाते हैं, वहाँ कुछ राहत मिलने की उम्मीद है? बहुत राहत मिलेगी वहाँ दिल्ली से। बिल्कुल। दिल्ली की गर्मी कैसी? दिल्ली गर्मी तो गर्मी है, अच्छा मौसम, गर्मी में गर्मी पड़नी है। अच्छा, तो इसका कोई वो नहीं है, बट चलो उसको हमें फेस करना है जो भी है। ये बिल्कुल जो है, ये बच्चा भी हमारे साथ में, इसको जूस पिलाया इसके पापा ने। क्या कहना चाहते हैं बेटा? गर्मी तो गर्मी से बचने के लिए क्या क्या करते हैं आप, क्या बताया जाता है? तो ठंडी चीजें खाएंगे, जैसे जूस पिया भी, तो ये पीने से क्या होता है? पीने से हमारा पेट अंदर से ठंडा रहेगा, गला भी ठंडा रहेगा, गला भी खराब नहीं होगा। देखिए बिल्कुल जो है पेरेंट्स भी जो है अपने बच्चों को भी जागरूक कर रहे हैं कि गर्मी बहुत है और इस वजह से जो है चाहे पानी पिलाना हो, जूस पिलाना हो, यानी कि वो जो है हर तरीके से जो है गर्मी से बचने के लिए भी अपने आप को भी जो है बच्चों को भी बचा रहे हैं, बुजुर्गों को बचा रहे हैं। लेकिन दिल्ली की गर्मी लोगों को परेशान कर रही है, हीटवेव चल रहा है। इधर जो है मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। भीषण गर्मी पड़ रही है और देखिए लोग लगातार गन्ने का जूस पी रहे हैं ताकि ठंडक उन्हें मिल सके, तरबूज खा रहे हैं ताकि पानी उनके शरीर में जाता रहे। और लगातार जी भी यही लोगों से अपील करता है कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो पानी की बोतल अपने साथ जरूर कैरी कीजिए, क्योंकि बाहर भीषण धूप है। ये पानी आपको इस गर्मी से लू से बचाएगा। आप सभी संवाददाताओं का शरद हमारे साथ जुड़े, देवेश हमारे साथ जुड़े, इसके साथ ही जयप्रकाश हमारे साथ जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जनता तक जानकारियां साझा करने के लिए। तो फिलहाल गर्मी से हाल बेहाल है और देखिए लगातार जो बिजली की डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। और ये आपको भी हमने जानकारी दी दिल्ली में क्या तस्वीर है। अगर सीपी की बात करें तो सीपी अगर आप जा रहे हैं तो सीपी जाने से पहले हमने रिपोर्ट आपको दिखाई, जानकारी दी कि इस वक्त कनॉट प्लेस की सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ है, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। फरीदाबाद की बात करें, फरीदाबाद की सड़क पर भी सन्नाटा पसरा हुआ है, लोग घरों के अंदर। देखिए आज छुट्टी का दिन है, लोग अक्सर घूमना फिरना पसंद करते हैं, लेकिन इस तरह की भीषण प्रचंड गर्मी पड़ रही है कि लोगों का घरों से बाहर निकलने का मन तक नहीं कर रहा। तो लोग अपने घर के अंदर एसी चला रहे, पंखा खोल रहे, कूलर खोल रहे और आराम से ठंडी हवा का आनंद ले रहे हैं। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।